हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। आज हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। यानी क्वेश्चन कह रहा है जो थर्ड टर्म दिया हुआ है एपी का वो कितना है, 4 है, और 9 टर्म जो दिया वो क्या है, -8 है। और विच टर्म, टर्म का मतलब आपसे टर्म पूछ रहा है कौन सा टर्म होगा, टर्म का मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और एपी कितना दिया हुआ है, 0। तो इसको लिखेंगे, इसको राइट करेंगे, A3 इज इक्वल टू कितना दिया गया, 4। क्या दिया हुआ है, 4। और A4 A9 कितना दिया हुआ है, -8 है, समझ में। जैसे थर्ड टर्म किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, और 9 टर्म किसके इक्वल है, -8 के इक्वल है। तो अब हम इसके बाद सॉल्व करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। a हमें नहीं पता, an यानी a3 हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, a3, यानी n की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 3 होगा, कंपेयर करेंगे तो। डी भी हमें नहीं पता है, समझ में। तो ये A3 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4। A3 के इक्वल हम 4 दिया हुआ है गिवन में। a प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, 2d। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आया समझ में, ठीक है। अब हम निकालते हैं A9 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आया समझ में। ए हो गया प्लस n की वैल्यू क्या होगा, n के प्लेस में 9 माइनस 1, डी हमें नहीं पता। और A9 का वैल्यू गिवन दिया हुआ कितना, -8, ठीक है। ये -8 हो गया, 8 प्लस 9 में से 1 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, 8d मिलेगा, आया समझ में। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हमने बना लिया, ठीक है। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं, क्यों, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम जब माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को क्या कर देंगे, माइनस। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d दिया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d, ठीक है ना। अब सिंबल चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस। यहाँ प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस, प्लस का अपोजिट माइनस, ठीक है। प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, तो 4 और 8 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 और 8 ऐड करेंगे तो मिलेगा 12, क्या मिलेगा, 12। 2 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, -6d, ठीक है ना। 2 में से 8 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा, -6। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपान क्या हो जाएगा, 6। तो 6 के टेबल में आता है 12 2 बार में, तो लिख देंगे d इज इक्वल टू -2। ये d की वैल्यू आ गया, ऐसा समझ में। अब लिख देंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप किसी में भी रख सकते हैं, चाहे इक्वेशन 1 में रखिए चाहे इक्वेशन 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 वाला इक्वेशन यही है ना, 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d दिया हुआ है। अब ये 4 हो गया, a की वैल्यू हमें नहीं पता है, 2 मल्टीप्लाई, d की वैल्यू क्या दिया हुआ है, -2। तो 4 इज इक्वल टू a प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, माइनस आके क्या बन जाएगा, प्लस। तो अब दोनों को ऐड कर देंगे, 4 + 4 क्या होगा, 8, यानी a की वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया, है समझ में, ठीक है। अब क्या करेंगे, बोल रहा है AP का मतलब AP कितना है, 0, यानी an इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है गिवन में, an कितना दिया हुआ है, 0। तो फिर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है।
तो ए एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होगा, ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है 8 प्लस एन, एन पता है नहीं पता है, डी, डी तो मालूम है, डी कितना दिया हुआ है -2 है समझ में। तो ये 0 हो गया इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस क्या होगा -2 का n में मल्टीप्लाई 2n, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 1 जा 2, ठीक है। 0 अब 8 और 2 ऐड करेंगे क्या मिलेगा 8 2 मिलेगा 10 ऐड करने पे -2n है समझ में। तो 0 प्लस आके नंबर इधर क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू -2n, ठीक है। अब 0 में से 10 माइनस करेंगे क्या मिलेगा -10 इज इक्वल टू -2n। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 10/2, 10/2। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है 5 बार में, यही n की वैल्यू हो जाएगी 5 है समझ में। यही इसका सोल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन कह रहा है इफ 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीडेड इट्स 10 टर्म बाई 7, यानी जो कह रहा है जो 17 टर्म है एपी का वो एक्सीड मीन्स होता है बढ़ना, कितना हो जा रहा है 10 टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का मतलब स्मॉल डी इज इक्वल टू क्वेश्चन A17, ठीक है। तो A17 के लिए लगाएंगे फॉर्मूला A प्लस एन डी, ठीक है। तो ये हो गया A प्लस, जब n की वैल्यू हम कंपेयर करेंगे an से तो n की वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे 17 माइनस 1 AD है समझ में। तो A प्लस 17 में से 1 माइनस करेंगे आप तो क्या मिलेगा 16D, ये आ गया A17 की वैल्यू, ये आप मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर हुआ। अब हम ऐसे ही निकालते हैं A10 टर्म, A10 के लिए निकालेंगे तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। A नहीं पता, n की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, A प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे क्या मिलेगा 9D, यानी A10 आपका आ गया A प्लस 9D, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है समझ में। अब कह रहा है जो टर्म है वो 7 से क्या है इक्वल है, तो लिख देंगे यहाँ पे इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है A17 माइनस A10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, A17 माइनस A10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, बाई का मतलब इक्वल टू होता है लीनियर इक्वेशन में। तो A17 की वैल्यू क्या आया है A प्लस 16, यानी A17 वाला जो वैल्यू है इसको लाकर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो A प्लस 16D है समझ में, माइनस A10 की वैल्यू क्या आया A प्लस 9D, तो A प्लस 9D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 7, मतलब A17 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है तो क्या मिला है A प्लस 17D माइनस A10 कितना दिया हुआ A प्लस 9D, इसको लिख लेंगे A प्लस 16D माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में तो क्या होगा माइनस A माइनस प्लस माइनस 9D इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब हम इसमें प्लस A और माइनस A क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। अब क्या दिख रहा है 16D दिख रहा है और 9D, तो 16 में से आप 9 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 7D मिलेगा, क्या मिलेगा 7D, ठीक है। अब ये क्या है 7 है, आया समझ में। तो D की वैल्यू निकालेंगे D इज इक्वल टू 7 और ये मल्टीप्लाई किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 7 1 जा 7, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आया समझ में, यानी हमें D की वैल्यू निकालना था और हमने इसके सहायता से हमने D की वैल्यू निकाल ली। D का मतलब क्या है कॉमन। हेलो डियर स्टूडेंट,
आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। टू APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हमारे पास 2 AP है। क्या है? 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम, यानी D की वैल्यू क्या है? सेम है। तो जब हम उसका डिफरेंस दिया हुआ है 100 टर्म किसके इक्वल है? 100 के। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? हमें 1000 टर्म का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो इसको समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे 2 AP दिया हुआ है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट AP। ठीक है ना, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ फर्स्ट AP। ठीक है ना, फर्स्ट AP। तो फर्स्ट AP के लिए हम निकालते हैं A100, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कितना टर्म? 100 टर्म। कितना टर्म? 100। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फर्स्ट AP है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। तो ये A1 प्लस 100 की वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से 100 माइनस 1 डी। तो ये A1 प्लस माइनस करेंगे क्या मिलेगा? 99 डी। आया समझ में? फिर से देखिए, A100 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे 2 AP है तो यानी फर्स्ट AP के लिए A1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कंपेयर करेंगे 100 माइनस 1 डी। A1 प्लस 100 में से 1 माइनस कर दीजिए 99 डी। A100 आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं 100 का हो गया। अब हम निकालते हैं वहाँ पे 1000 के लिए। तो लिखते हैं 8000 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे A1 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट AP के लिए है। तो A1 प्लस 100 की वैल्यू क्या, n की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1000 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा A1 प्लस, इसको माइनस कर देंगे तो 999 डी। ये 1000 का टर्म आ गया है समझ में? ठीक है, 1000 पहले A100 के लिए निकल गया और किसके लिए निकल गया? 8000 के लिए। अब हम इसका लगाते हैं सेकेंड AP। क्या लगाएंगे? सेकेंड AP। तो सेकेंड AP के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A100 इज इक्वल टू A2 हो जाएगा। जैसे A1 था फर्स्ट के लिए तो सेकेंड के लिए क्या? A2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये A2 हो गया गाइस। n की वैल्यू कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा? 100 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? A2 प्लस माइनस कर देंगे तो 99 डी। ठीक है ना, ये मिल गया आपके लिए। ठीक है ना, A100। अब हम इसका निकालेंगे A1000। ठीक है, सेकेंड AP के लिए A1000 निकालेंगे। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो A2 हो जाएगा ना सेकेंड AP के लिए, प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 1 डी। ये A2 प्लस माइनस कर देंगे 1000 में से 1 तो मिलेगा 999 डी। ठीक है, ये सेकेंड AP के लिए आ गया। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया। अब क्या रहा है? द डिफरेंस बिटवीन, इसका डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 100 का किसके इक्वल है? 100 के इक्वल है। तो डिफरेंस कर देते हैं। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको डिफरेंस। तो पहले हम डिफरेंस करेंगे A1 99 और A2 99 लिख देंगे। डिफरेंस करेंगे तो A1 प्लस 99 डी। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं माइनस, ये क्या मिल जाएगा? ये A1 A2 के लिए तो मिल जाएगा। ठीक है, यानी ये किसके लिए निकल रहा है? 100 टर्म के लिए। किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग? 100 टर्म के लिए। ये 100 हो जाएगा। डिफरेंस है, माइनस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क्या होता है माइनस। ये A1 प्लस 99 डी माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होता है? माइनस क्या मिल जाएगा? 99 डी। ठीक है, तो ये A1 ये कट जाएगा, प्लस 99 डी माइनस 90 डी, फिनिश हो गया। तो A100 इज इक्वल टू आ गया A1 माइनस A2। A1 माइनस A2, या और करके आप लिख सकते हैं
A1 माइनस A2 का डिफरेंस कितना मिल गया, A 100 के इक्वल मिल गया, यानी 100 के इक्वल मिल गया। ठीक है, A1 माइनस A2 इक्वल टू क्या मिल गया, 100। इतना समझ में आ गया। अब हम ऐसे ही 1000 के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, 1000 के लिए। तो 1000 के लिए लिख देंगे 1000 इज इक्वल टू क्या मिला है यहाँ पे, A1 प्लस 999D माइनस A2 के लिए वहाँ पे दिया हुआ है A2 प्लस 999D। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे A1 प्लस 999D माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस A2, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 999D प्लस 999D माइनस 99D, फिनिश हो गया। ठीक है, तो मिल गया यहाँ पे A1000 जो होगा, क्या बचेगा, A1 माइनस A2। आया समझ में, A1 माइनस A2 1000 के लिए हो गया। डिफरेंस हो जाएगा A100 इज इक्वल टू A1 माइनस 2। ठीक है ना, A100 इज इक्वल टू A1 माइनस 2, यही निकालना था। इसको मैं और करके लिख सकता हूँ A1 माइनस A2 इज इक्वल टू क्या, 100। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना था। अब इसमें कह रहा है कि हो गया ना, निकल गया, यानी दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा, 100 के इक्वल मिलेगा। तो लिख देंगे द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म ऑफ एन AP इज किसके इक्वल है, 100। यही आपका क्या है, आंसर। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म ऑफ एन AP इज 100, ये इसका डिफरेंस होगा, यही क्वेश्चन कह रहा था। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, हमें बताना 3 डिजिट का वो कौन सा नंबर होगा जो 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो मैं AP का सीरीज बना रहा हूँ, हमें 3 डिजिट नंबर हो चाहिए, कितना डिजिट चाहिए, 3 डिजिट। अब मान लीजिए हम स्टार्ट करेंगे नंबर 100 से, तो 100 के बाद ही ना होगा 3 डिजिट, तो 1 2 3, तो क्या ये 7 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। फिर हम चेक करेंगे 101, ये भी नहीं होगा, 102 ये भी नहीं होगा, 103 ये भी नहीं होगा, 104 ये भी नहीं होगा, लेकिन 105 होगा। तो जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 105, यानी वो डिवाइड हो जाएगा। इसका सीरीज बन रहा है 105, AP का सीरीज बन रहा है। ठीक है, अब फिर अगला नंबर 105 के बाद क्या आएगा, 106, 106 7 से डिविजिबल होगा, नहीं। 107 वो भी नहीं होगा, 108 वो भी नहीं होगा, 109 वो भी नहीं होगा, 110 नहीं होगा, 111 नहीं होगा, 112 होगा। तो 112 को जब आप चेक करेंगे 7 से तो डिविजिबल हो जाएगा। तो ये डिफरेंस कितने का हो रहा है, 7 का डिफरेंस हो रहा है। तो 112 में 7 ऐड कर देंगे क्या मिल जाएगा, 109 है, समझ में। अब 109 में 7 ऐड कर देंगे क्या मिलेगा, 126। ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 3 डिजिट से अंदर, तो 994 होगा। क्या होगा, 994। यही एक ऐसा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो A क्या दिया हुआ है, A यानी फर्स्ट टर्म 105, D कैसे निकालते हैं, 112 माइनस 105, माइनस कर देंगे क्या मिलेगा, 7, D की वैल्यू क्या मिलेगा, 7। तो फॉर्मूला, और ये जो डॉट डॉट दिया वो किसकी वैल्यू दिया होता है, AN की। किसकी वैल्यू दिया होगा गाइस, AN की। ये जो डॉट डॉट दिया होता है किसकी वैल्यू दिया होता है, AN की। A मिल गया, D मिल गया, AN मिल गया, तो हमें क्या क्या निकालना होगा, N निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू कितना है, 105 प्लस N नहीं पता, D 7, AN कितना है 994। ये 994 इज इक्वल टू 105, 7 का N में मल्टीप्लाई, 7 N 7 1 जा 7। ठीक है, जैसे 105 7 का N में 7 N माइनस 7 1 जा 7, तो 994। अब 107 में से, सॉरी 105 में से 7 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो आपको मिलेगा 98। क्या मिलेगा, 98 प्लस 7, समझ में आया।
105 पे 7 माइनस करेंगे क्या मिलेगा 98। ये 994 प्लस आके नंबर इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 7n। तो इसको माइनस करेंगे 994 में से 98 को माइनस करेंगे तो 4 में से तो 8 जाएगा नहीं, 14 में से 8 6, इधर कैरी गया 18 में से 9 9, यानी क्या मिलेगा आपको 896 इज इक्वल टू 7n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 896 अपान क्या हो जाएगा 7। तो अब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, यानी मिल गया आपको n की वैल्यू डिवाइड करने पे 128 टर्म। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। जब आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 128 टर्म। ठीक है।